Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Rungi-Kutta fourth order method. इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयलर्स मेथड और फिर मॉडिफाइड और फिर इम्प्रूव्ड मेथड को यूज़ करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है. अब हम देखेंगे आज वाले लेक्चर में कि रुंगी-कुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड को यूज़ करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं. हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो प्रीवियस वन की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है कि हमने फंक्शन को जो हमारे पास गिवन होगा उसको एफ ऑफ एक्स वाई लेना है और यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होंगी. फिर हमारे पास स्टेप साइज़ एच भी गिवन होगा. अगर एच गिवन नहीं है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर एक स्पेसिफ़िक अगर क्वेश्चन में वो हमें कहे कि एक स्पेसिफ़िक वैल्यू x की दे दे और वो कहे कि इस वैल्यू के ऊपर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम उस वैल्यू को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे. हम डायरेक्ट अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे. ये हमारे लिए अच्छा है कि हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लें उस x को, और उसको डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो x माइनस एक्स ज़ीरो ओवर एच है. फिर हमारे पास x की वैल्यूज़ हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे एक्स एन प्लस एच से, और y की वैल्यू के लिए अब हमारे पास ये वाला फार्मूला है y n प्लस वन इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4. अब यहाँ पर देखें कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास ये k1, k2, k3 और k4 आना ज़रूरी है. अब देखें कि k1, k2 और k3 हमारे पास क्या है. k1 का फॉर्मूला हमारे पास ये है, k2 का ये है, k3 का ये है और k4 का फॉर्मूला हमारे पास ये है. अब प्रॉब्लम को ज़रा देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है. हमारे पास गिवन जो है वो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसकी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर. इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है और इसको रुंगी-कुटा से हमने सॉल्व करना है. x उसने हमें दे दिया है. अब देखें एक स्पेसिफ़िक वैल्यू उसने दे दी है x की कि इस वैल्यू के ऊपर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें, और यहाँ पर जो h है हमारे पास वो यहाँ पर 0.1 स्टेप साइज़ गिवन है इस प्रॉब्लम में. अब देखें हमारे पास ये बेनिफिशियल नहीं है कि हम डायरेक्ट x को पुट कर दें 0.2. हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, एक या दो. अब इसको डिवाइड करने का क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये वाला फार्मूला. अब देखें यहाँ पर x माइनस एक्स ज़ीरो, तो x क्या है यहाँ पर 0.2 माइनस एक्स ज़ीरो, जो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय h 0.1. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 0.1, सॉरी 0.1 नहीं 2. अब देखें कि ये 2 मेरे पास आ गया है. अब इसको क्या, अब मुझे पता चल गया कि ये जो मेरे पास x गिवन है ना, मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू पे नहीं जाना, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर लेना है इस स्टेप्स को. इस जो h मेरे पास गिवन है, मेरे पास x ज़ीरो भी इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी मेरे पास. अब मैंने इन स्टेप्स को फाइंड आउट कर लिया. अब देखें यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर हम x1 फाइंड आउट करें तो x ज़ीरो प्लस h हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0.1 इज़ इक्वल टू 0.1. उसके बाद x2, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब हमने x को डायरेक्ट ये पुट नहीं करना, बजाय इसके हमने x को डिवाइड कर देना है 2 में, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला है कि हमने इसको 2 में डिवाइड करना है, कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2 स्टेप्स में.
x1 और x2, इसी तरह से फिर x1 पुट किया, h और हमारे पास आ गया। अब एक वैल्यू हमने 0.1 पे लेनी है और एक वैल्यू हमने 0.2 पे लेनी है। अब देखें x हमारे पास ये वाला गिवन था, अब ये देखें 0.1 के बाद 0.2 आ गया ना, जब हमने इसको डिवाइड किया तो बेसिकली पूछना तो वो यही चाह रहा है, लेकिन हम इस पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं गए, इससे पहले हमने ये वाला पॉइंट ले लिया 0.1 वाला। उसके बाद हमारे पास x1 भी गिवन, अब हमें पता चल गया x2 भी है। अब हमारे पास x0 भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन y0 भी गिवन है, यहाँ पे देखें 1। अब हमने y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हमने y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ये वाला, तो इसके लिए तो हमारे पास पहले k1, k2, k3 और k4 का होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पर हम एक बार जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1 के लिए या x1 को रखते हुए, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे n0 को। अब ये हमारा स्टेप 1 है। यहाँ पर k1 का फॉर्मूला राइट किया h f of x n y n। यहाँ पर क्योंकि n हमने क्या लिया है 0, तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ n था हमने 0 की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद हमारे पास x0 हमें पता है 0 है और y0 है वो भी हमें पता है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास बन गया फंक्शन। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या करना है, फंक्शन की dy/dx की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास ये है। अब x प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ हमने क्या किया 0 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ y था वहाँ पर क्या किया 1 पुट कर दिया। तो ये देखें x क्या है 0 प्लस y क्या था 1 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको h से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद इसी तरह से हमने k2 का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। k2 का फॉर्मूला पुट करने के अब यहाँ पर ये देखें k2 का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये मैंने ऊपर भी राइट किए हुए हैं, आपके नोट्स में भी होंगे। k2 का फॉर्मूला हमारे पास h f of x, जो यहाँ पर ना xn था, यहाँ पर फॉर्मूला में देखें मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ना x0 पुट कर दिया है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं n0 ले रहे हैं। फॉर्मूला राइट किया। अब देखें कि k1 की जो वैल्यू है हमारे प्रीवियस आई है वो यहाँ पर पुट होनी है। इसी तरह से k3 में k2 की, k4 में k3 की पुट होगी। तो इस वैल्यू का होना भी हमारे पास एग्जैक्ट ज़रूरी है, ये रॉन्ग ना हो। अगर ये रॉन्ग हुई तो हमारा फर्दर न्यूमेरिकल जो है या प्रॉब्लम है वो रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर देखें अब इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन फंक्शन आ गया। अब फिर अगेन फंक्शन की वैल्यू पुट की, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0.05 और जहाँ y था ये पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास k2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से देखें k3 का फॉर्मूला हमने पुट किया यहाँ पर, और k3 का यहाँ पर जो एक फर्दर है बस यही कि यहाँ पर हमने k2 की वैल्यू पुट की। तो इसको जब सॉल्व किया हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर जहाँ x था वहाँ पर 0.05 और जहाँ पर y था वहाँ पर 1.0576 इसका स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करके बस x और y की वैल्यूज़ पुट की हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस में किया था। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो k3 की वैल्यू आ गई और k4 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो k है हमारे पास उसका फॉर्मूला था 1/। अब जब हमारे पास k1, k2 और k3, k4 आ गए हैं तो अब हमने इसको k वाले फॉर्मूला में पुट करना है और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ कि k का फॉर्मूला जब हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमें पता था कि x1 वो कह रहा है कि x0 प्लस h है, जो कि हमारे पास ये है। अब हमने इसी x की वैल्यू पर तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने y का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। ये देखें यहाँ पर जो राइट किया था ये वाला, तो ये देखें y n की वैल्यू और ये तो पूरा k है। तो यहाँ पर अब अगर हमने y1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर n हमने अभी क्या लिया है 0 0, y1 इज़ इक्वल टू y0 और k की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें y0 हमारे पास क्या था, इनिशियल कंडीशन 1 और यहाँ पर k की वैल्यू पुट की तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई दिस वन।
ये हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखें हम नेक्स्ट स्टेप सेम बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, n को 1 पुट कर लेना है। इसी तरह से हमने k1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से हमने k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब n हमारे पास 1 होगा। और इसी तरह से हमने k3 और k4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सेम बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया है। फिर अगेन k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है हमने जब हमारे पास क्या था, n1 था। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब अगेन हमें यहाँ पर देखें कि x2 हमारे पास क्या था, x1 प्लस h 0.1 प्लस 0.1 0. तो यही तो उसने हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर किया था कि x की वैल्यू जब 0.2 हो तो आप y की फाइंड आउट करें। लेकिन हमने डायरेक्ट इस वैल्यू पे नहीं जाना था, हमने इसको डिवाइड कर दिया था 2 स्टेप्स में। ये बात आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई एक सर्टन वैल्यू वो दे दे x की और वो कहे कि इस पे y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उस पर डायरेक्ट नहीं करना, हमने उसको स्टेप्स में पहले डिवाइड करना है ताकि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ करेक्ट आएँ, ट्रू वैल्यूज़ के करीब आएँ। और हम उसको जितने स्टेप्स छोटे होंगे उतना ही हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू के करीब होगा। तो ये देखें यहाँ पर y1 y2 वही फार्मूला जो अभी स्टेप्स में था, वो yn+1 था तो 2 फाइंड आउट करना था। n हमारे पास क्या था, 1, तो y2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस k। तो यहाँ पर हमने ये कि y2, तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि y की 0.2 पे हमने y2 को फाइंड आउट कर लिया है। ये इस वैल्यू पे हमने y की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम 2 भी रुंगे-कुटा मेथड से हमने सॉल्व करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब क्या देखें, अब उसने क्या किया है, x की उसने खुद बता दिया है कि x जब हो हमारे पास क्या 0.2 और x हो 0.4, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब इसमें क्या है, h हमारे पास गिवन नहीं है। अब h हमारे पास गिवन नहीं है, यहाँ पर देखें, अब h को फाइंड आउट हमने करना है। अब देखें कि h हमारे पास कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये ख़ुद से आपने वही उसी फार्मूला से एस्टिमेट करना है। अगर h को मैं 0. इस वैल्यू तक पहुँचने के लिए x की मैं अगर ये देखूँ, मैं यहाँ पर पुट करूँ h हमारे पास 0. अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास 4 स्टेप्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर h क्या लेती हूँ, मैंने अब ये ख़ुद से अज्यूम करना है, 0.2 लेती हूँ तो मेरे पास 2 स्टेप्स बनते हैं। अब इसी तरह से देखें, अगर इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, x0 0 है। यहाँ पर देखें x1 मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर जब 0 है xn+1, तो n अगर 0 हो यहाँ पर तो x0 प्लस h, तो x0 क्या है हमारे पास 0। और यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने क्या लिया है, h 0.2। तो मैं अगर यहाँ पर 0.2 पुट कर दूँ तो मेरे पास x1 क्या आ जाएगा 0.2, और यहाँ पर अगर मैं x2 रखूँ x1 प्लस h तो 0.4। तो यही तो उसने हमें पूछा है कि x की जब वैल्यू हो 0.2 तो फाइंड आउट करें, जब हमारे पास x की वैल्यू हो 0.4 तो फाइंड आउट करें किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर h गिवन नहीं था। अब h हमने क्या किया है, खुद से अज्यूम किया है या कैलकुलेट किया है। अगर h हम 0.1 रखते हैं तो देखें 0.2 और 4 ही हमारे पास x1 और x2 आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं है कि आपने यही लेना है h 0.2 ही, आप अगर 0.1 लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका यही वाला जो है x1 x2 x3 और x4 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्टेप्स। लेकिन रुंगे-कुटा जो है ये थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसलिए हमने इसको 2 स्टेप्स लिए हैं, 2 में डिवाइड किया है। यहाँ पर अब देखें सेम एज इट इज़, अब हमारे पास क्या है, n0 है, k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू पुट की, फिर हमने
2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जब n 0 था, फिर हमने k3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर हमने k4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर k के फॉर्मूला में हमने ये k की वैल्यूज़ पुट करके हमने यहाँ पर k का जो है हमारे पास वैल्यू आया है वो है 0.1974। इसको हमने अब अगेन उसी तरह से x1 हमने फाइंड आउट करना था। क्या था x1 हमारे पास 0.1, तो x0 प्लस h 0.0, h हमने क्या अज्यूम किया 0.2, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2। तो यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि 0.2 पे फाइंड आउट करें और 0.4 पे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास y1 अब क्या आ जाएगा, y0 प्लस k, y0 हमारे पास क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है 1, और यहाँ पर k की जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया तो y1 की। तो जो क्वेश्चन में हमें यही रिक्वायर था कि इस वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पर h हमने अब खुद लिया है, स्टेप्स हमने खुद स्टेप्स में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद अब हमारे पास n1 रख के हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से k1, k2 और k3 की वैल्यू और k4 की वैल्यू। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने खुद जब हैंड से करना है तो कैलकुलेट करेंगे कुछ पॉइंट्स की या लास्ट डिजिट की अगर कोई मिस्टेक या कुछ इस तरह से आती है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये मैंने भी हैंड से सॉल्व किए हैं। अगर इसमें कुछ कहीं मिस्टेकनली अगर कोई प्लस माइनस या कुछ है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप स्क्रीनशॉट सेंड करके या किसी भी तरह से। यहाँ पर अब k की वैल्यू हमारे पास ये है और यहाँ पर जो है हमारे पास k की इसमें देखें ना, इस फार्मूला में हमने अगेन जो k की वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो पुट कर दी तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब x2 क्या था हमारे पास 0.4 और इसी पे हमने क्या करनी थी y की वैल्यू फाइंड आउट। इन अदर वर्ड्स ये देखें यहाँ पे y जब हमारे पास y ऑफ 0.4 तो y2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्या 1.3789। तो एक दफ़ा x की वैल्यू ये और एक दफ़ा x की वैल्यू हमने 0.2 पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। जस्ट इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, याद रखना है, अगर तो हमारे पास x एक सर्टन वैल्यू दे रहा है तो उसको हमने स्टेप्स में डिवाइड करना है। किस फॉर्मूला से, x माइनस एक्स नॉट ओवर h से। और अगर हमारे पास उसने x खुद दे दिया है और h नहीं है तो वो भी हमने उसको ख़ुद से अज्यूम करना है कि किस तरह से उसको डिवाइड करें कि हमारे पास वही गिवन वैल्यूज़ आ जाएं जो हमारे पास क्वेश्चन में x की उसने पूछी हुई हैं।